घड़ी में रात के 2:30 बजे थे। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। हैंड टॉर्च और हेड टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे तेज कदमों से मैं एक पहाड़ी चढ़ रहा था। समय के साथ मेरी रेस थी, क्योंकि सूरज निकलने से पहले मुझे पहुंचना था उस रहस्यमयी गड्ढे की ओर जहां नीली आग रात के अंधकार में नृत्य करती है। यह अजूबा आग इंडोनेशिया के जिस मिस्टीरियस ब्लू फायर वॉल्केनो की है उसका नाम है कवाह इजेन। नमस्कार, स्वागत और जय हिंद। आज के इस ज्ञान सफर में हम चलते हैं इंडोनेशिया के कवाह इजेन क्रेटर में, जहां धरती की गहराई से उड़ती नीली लपटें आसमान को छूती है, जहां झील का पानी पानी नहीं बल्कि मानो तेजाब है, जहां इंसान अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर रोजी रोटी कमाता है। ये सफर सिर्फ साहसपूर्ण ट्रैक नहीं बल्कि एक अद्भुत अनुभव है, धरती की ताकत का, विज्ञान के चमत्कार का और इंसान की जिजीविषा का। तो चलिए भूतकाल के दरवाजे से बुस्तर के मार्ग पर इंडोनेशिया के जावा द्वीप चलते हैं। भुने हुए पापड़ पर जोर से मुक्का मारने से उसके छोटे बड़े टुकड़े और बारीक करचियां इधर उधर बिखर जाती हैं। ठीक ऐसा ही कुछ 50-55 करोड़ वर्ष पहले आग्नेय एशियाई देश इंडोनेशिया के साथ घटित हुआ होगा। मानो प्रकृति का मोहम्मद अली ब्रांड का पंच पृथ्वी की भूस्तरीय पपड़ी पर पड़ा हो और इंडोनेशिया लगभग 17,500 छोटे बड़े द्वीपों में बिखर गया। इन द्वीपों में से कई निर्जन हैं और जो आबाद हैं उनमें से चंद द्वीपों पर पिछले कुछ सालों में पर्यटन का अपार विकास हुआ है। पर्यटन के लिए इंडोनेशिया का सबसे बड़ा चुंबक बाली द्वीप है, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। बाली की प्राकृतिक सुंदरता, हिंदू मंदिर, स्थापत्य और स्वच्छता अत्यंत आकर्षक है। परंतु इंडोनेशिया केवल बाली तक सीमित नहीं है। यहाँ कुछ अनोखे प्राकृतिक अजूबे भी हैं, जैसे कि बाली के पश्चिम में स्थित जावा द्वीप के पूर्वी छोर पर मौजूद कवाह इजेन नामक ज्वालामुखी, जो ब्लू लावा वोल्केनो के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। धरती पर लगभग 1,500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और वे सभी धधकती लाल केसरी ज्वालाओं के साथ लावा उगलते हैं। लेकिन इंडोनेशिया का कवाह इजेन इस नियम का अपवाद है, क्योंकि यह नीली आग की लपटें फेंकता है। रात के अंधकार में इस अनोखी प्राकृतिक अद्भुतता के प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन सेल्फी और वीडियो बनाने में व्यस्त अधिकांश यात्री जिस तथ्य को नजरअंदाज कर बैठते हैं वह है इस कथित नीले लावा के पीछे छिपा दिलचस्प भूवैज्ञानिक रहस्य। चलिए सबसे पहले उसे जल्दी समझ लें। पृथ्वी का लगभग 100 किलोमीटर मोटा क्रस्ट अर्थात बाहरी भूस्तरीय पपड़ी एक अखंड परत नहीं है। जैसे दूध की सतह पर जमी मलाई में दरारें होती हैं, वैसे ही पृथ्वी की पपड़ी में भी दरारें हैं। इस कारण पपड़ी कई हिस्सों में विभाजित है। करोड़ों वर्ष पहले बनी यह पपड़ी आज तक पूरी तरह स्थिर नहीं हुई। दो पपड़ियां आपस में प्रतिवर्ष 4 से 5 सेंटीमीटर जितनी दूर खिसकती रहती हैं। इनके बीच बने खालीपन को भरने के लिए भूगर्भ का लावा ऊपर की ओर उठता है। अक्सर यह लावा समय समय पर बाहर निकलता है और धीरे धीरे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कर देता है। इंडोनेशिया द्वीप समूह पर बार बार होने वाली भूगर्भीय हलचल ने सैकड़ों ज्वालामुखी पर्वत रचे हैं, जो समय समय पर छोटे बड़े विस्फोटों के साथ लावा उगलते रहते हैं। जावा द्वीप पर स्थित कवाह इजेन ज्वालामुखी भी इसी प्रकार जन्मा था। प्राचीन काल में जब यह भयंकर विस्फोट के साथ फटा तो इसका मस्तक उड़ गया। धूल, मलबे और पत्थरों के करोड़ों टन अवशेष नष्ट हुए और ऊपर का भाग धंस गया। वर्षों तक इसमें वर्षा का पानी भरता रहा और अंततः यह एक तश्तरी के आकार का क्रेटर यानी ज्वालामुखीय झील बन गया। सैकड़ों वर्ष बीते। उस दौरान झील की सतह के नीचे चल रही भूगर्भीय गतिविधियों से लावा बनता रहा और उससे उत्सर्जित सल्फर और अन्य खनिज धीरे धीरे पानी में घुलते रहे। आज कवाह इजेन की ऊपरी झील का नीला रंग देखकर पर्यटक अवाक रह जाते हैं। वे मान लेते हैं कि पानी में मिले खनिज ही इस नीले रंग का कारण है, पर यह धारणा गलत है।
असल में यह रंग पानी में मिले हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के कारण है। ये दोनों एसिड रंगहीन होते हैं, इसलिए पानी को कोई रंग नहीं देते, लेकिन उनकी अत्यधिक अम्लीयता के कारण पानी में न तो शैवाल, न सूक्ष्म जीव, न बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ऐसे शुद्ध पानी में प्रकाश की अधिकांश तरंगें अवशोषित हो जाती हैं। स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंगें लाल की होती हैं, फिर नारंगी और पीली। ये सब पानी में समा जाती हैं। केवल छोटी तरंगों वाले नीले और बैंगनी प्रकाश को यह पानी परावर्तित करता है। इसी कारण झील का पानी नीला दिखाई देता है, लेकिन यह कोई साधारण झील नहीं है। यह है सल्फ्यूरिक एसिड लेक, जिसका पीएच स्तर लगभग 0 है। यानी इसमें अगर धातु डाल दीजिए तो वो धीरे धीरे घुल जाएगी। इसकी गहराई 200 मीटर से भी अधिक है और यह लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी है। अब बात करेंगे उस कथित ब्लू फायर लावा यानी नीले लावा की। कथित इसलिए कि ब्लू लावा शब्द ही भ्रामक है। असल में ब्लू लावा की सच्चाई यह है कि कावा इजेन ज्वालामुखी के पेटाल से उठता लावा प्रचुर मात्रा में सल्फर गैस छोड़ता है। यह गैस जैसे ही सतह पे आकर ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, नीली ज्वाला के रूप में जलने लग जाती है। यह दृश्य दूर से ऐसा प्रतीत कराता है मानो नीला लावा बह रहा हो। बस यही भ्रम पर्यटकों को भटका देता है। इसी भ्रम ने कावा इजेन को ब्लू लावा वोल्केनो की अनोखी पहचान दी और सोशल मीडिया पर उसे ट्रेंडिंग में ला खड़ा कर दिया। कावा इजेन ज्वालामुखी 2148 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जावा द्वीप के बन्युवांगी नगर आना होगा। बन्युवांगी से 1 घंटे की ड्राइव करके कावा इजेन ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचते हैं। नीली ज्वालाओं का असली आनंद रात के अंधेरे में आता है, इसलिए ट्रैक आधी रात 1:30 बजे शुरू होता है। गाइड सभी पर्यटकों को गैस मास्क पहनने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि सल्फर युक्त गैसें पूरे क्षेत्र में दरारों से निकलती रहती हैं। ये गैसें श्वसन तंत्र और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन मास्क का महीन फिल्टर उन्हें रोक देता है। ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास आपको गैस मास्क किराए पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास टॉर्च नहीं है तो वो भी रेंट पर मिल जाएगी। कावा इजेन की यह ट्रैकिंग यात्रा केवल 3 किलोमीटर की है, लेकिन पहाड़ी पर खड़ी चढ़ाई के कारण थोड़ी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। 2.5 किलोमीटर तक लगातार खड़ी चढ़ाई है, जहां आपकी सांसें तेज हो जाती है। फिर पथरीले रास्ते से नीचे उतरना पड़ता है, जो सीधे सल्फर गैस से भरे क्रेटर की ओर ले जाता है। रात के घने अंधेरे में होने वाले इस ट्रैक का अनुभव तो अद्भुत है ही, लेकिन उससे भी अधिक अद्भुत है नीली ज्वाला को अपनी आंखों से देखना। कुदरत का यह करिश्मा किसी अजूबे से कम नहीं। आसमान में सूरज की रोशनी फैलते ही यह अजूबा गायब हो जाता है। नीली ज्वाला नजरों के सामने होने पर भी दिखाई नहीं देती। कावा इजेन क्रेटर में सल्फर गैस इतनी जहरीली होती है कि बिना गैस मास्क यहाँ जाना खतरनाक है। आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, गला जलने लगता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि टॉर्च, गैस मास्क और मजबूत जूते ये सब जरूरी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे माहौल में स्थानीय खनिक यहाँ दिन रात सल्फर निकालते हैं, वह भी बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के। वे लकड़ी के औजार और लोहे की छड़ियों से सल्फर निकालते हैं, अपनी पीठ पर लाद कर क्रेटर से बाहर ले आते हैं। हर मजदूर एक बार में 60 से 70 किलो जितना सल्फर उठाता है। इतने बोझ के साथ वे खड़ी चढ़ाई करते हैं। जहरीली गैस, बदन तोड़ मेहनत और कठिनाई भरे रास्तों के बावजूद वे यही काम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। कावा इजेन की नीली आग से ज्यादा उजली उन मजदूरों की आंखों की चमक है, जो हर दिन मौत से जूझकर जीवन कमाते हैं। तो ये है कावा इजेन, धरती का वो कोना जहां अंधेरी रात में नीली आग जलती है। दिन की धूप में एसिड की झील नीले रंग में चमकती है और इंसान अपनी जान हथेली पर रखकर सल्फर की खदानों से जीवन कमाता है। यही यात्रा का असली सौंदर्य है, जहां रोमांच, विज्ञान और इंसानी संघर्ष एक ही तस्वीर में एक साथ नजर आते हैं। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अगले जिप्सी वीडियो में। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए नए नए रोमांचक ज्ञान सफरों में। नमस्कार, अलविदा और जय हिंद।